अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की बहन फ़ौज़िया सिद्दीकी इस वक्त अमेरिका में हैं और अपनी बहन से मुलाकात करने की शदीद जद्दोजहद कर रही हैं। इस वीडियो में मैं वो दिल खराश वाक़ियात और वो तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाने वाली हूँ जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के वकील ने बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ किए हैं। ये वो जुल्म और बर्बरियत है जो पाकिस्तान की कौम की बेटी के साथ बर्पा की गई है। एक बार नहीं, कई बार ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। मैंने तब भी वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल से अक्टूबर में, जब डॉक्टर फ़ौज़िया सिद्दीकी पहली बार मुलाकात करने के लिए डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के पास अमेरिका गई थी। और वहाँ पे जब वो पहुँची तो उन्होंने बताया था कि किस कदर ख़राब सूरत हाल है वहाँ की और किस तरह से उनको उनकी बहन से मिलने तक नहीं दिया गया। एक शीशे की दीवार थी, एक मोटी शीशे की दीवार कि वो अपनी बहन को गले तक भी नहीं लगा सकती थी। उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि मेरी बहन की जो क़ुव्वत समात है वो भी मुतासिर है तशद्दुद की वजह से। मेरी बहन को उतना क्लियरली सुनाई नहीं देता जिस तरह से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सुनाई देता है। उन्होंने कहा तशद्दुद की वजह से मेरी बहन के अगले 2 दांत भी टूट चुके हैं। मज़ीद उनका बताना था कि मेरी बहन को मैं ये ख़बर भी नहीं दे सकी कि हमारी वालदा इस वक्त दुनिया में नहीं रही, कि मेरी बहन की इस कदर हालत जो थी वो ख़राब थी। आप अंदाज़ा लगाएं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ के अमरीकी हुकाम ने, जेल हुकाम ने ये भी इजाज़त नहीं दी कि मैं डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को उनके बच्चों की तस्वीर भी दिखाऊं। तस्वीर भी नहीं दिखानी दी गई। आप जुल्म की बर्बरियत का अंदाज़ा लगाएं यहाँ से। अब उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात से पहले का अहवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। उसके बाद बड़े ही एक अहम इंकशाफ जो है उन्होंने किए उनके वकील ने, और मैं दावे से कहूँगी कि इसमें बतौर पाकिस्तानी हमारी भी और पाकिस्तानी हुकूमत की भी, जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन तमाम का कसूर है कि वो आज तक डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को नहीं छुड़वा पाए। तफसील की जानी बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल और मेरे पेज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुँच सकें, और अपना कीमती फ़ीडबैक भी कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। नाज़रीन, जब डॉक्टर फ़ौज़िया सिद्दीकी अमेरिका पहुंचती हैं तो खैर से उनको बताया जाता है कि भाई जेल की जो चाबी है, जो उनके लॉकअप की चाबी है, वो खो गई है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जेल हुकाम से उनकी जेल की जो एक अहम चीज़ें हैं या जो कीज़ हैं वो खो जाएं। उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। आफ़िया सिद्दीकी के वकील ने बड़ा ये एक खौफनाक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मैं बयान बताने जा रही हूँ, जब मैं इस खबर को भी पढ़ रही थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और अब जब मैं दोबारा इसको आपको सुनाने जा रही हूँ तब भी मैं बयान नहीं कर सकती जो मेरे इस वक्त जज्बात हैं। मैं अफसुर्दा भी हूँ और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। आफ़िया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टीफोर्ड की जानिब से किए जाने वाले इस इंकशाफ में ये दावा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफ़िया के साथ 2 बार की जाने वाली जिनसी ज़्यादती के वाक़यात से आगाह है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, शायद आपको सुनने में थोड़ा मसला हुआ हो या आपको ये बात हज़म ना आ रही हो। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के वकील क्लाइव स्टीफोर्ड की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफ़िया के साथ 2 बार की जाने वाली ज़्यादती से आगाह है। अब आगे सुने। डॉक्टर आफ़िया के वकील ने जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में बताया कि उन्हें डॉक्टर आफ़िया ने अपने साथ की जाने वाली जिनसी ज़्यादती से मुतल्लिक बताया था, जिसके बाद शिकायत दाखिल कर दी गई है। डॉक्टर आफ़िया ने ख़ुद बताया डॉक्टर आफ़िया के साथ 2 बार जिनसी ज़्यादती हुई और ये गार्ड्स ने की। इसके बाद जो वहाँ के कैदी थे उन्होंने इनको हिरासा करने की कोशिश की,
जिनसी तौर पे। डॉक्टर आफिया को जो वॉशरूम दिया गया है ओपन वॉशरूम है। इससे पहले डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने बताया, नामूस रिसालत पे बाहर निकल आते हैं कि फ़लाने ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। जिस चीज़ पे पाकिस्तानी अवाम की गैरत जागनी चाहिए वो ये है कि हमारी कौम की बेटी के साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बेलिबास करने के बाद उनको कहा गया कि आप कुरान पाक से गुज़रें, बरहना अगर नहीं गुज़रेंगी तो इसी हालत में आपको अदालत लेके जाएंगे बेलिबास करके। शर्म से हमें डूब मरना चाहिए। ये अमेरिका का कोई बंदा होता, ये यूके का कोई होता, ये कनाडा का कोई होता, या किसी भी मुल्क का होता, इंडिया का भी होता, किसी का भी होता, अब तक छूट गया होता। और हम और हमारी पाकिस्तानी हुकूमत और वो तमाम लोग जो सिर्फ वोट के नाम पे आते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद किसी हुकूमत को होश नहीं होता कि वो प्रॉपर एक चीज़ें कर सकें डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए। नाजरीन, क्लाइव स्टीफर्ड के मुताबिक, डॉक्टर आफिया के वकील के मुताबिक, बगराम जेल में भी जिनसी ज़्यादती की गई थी उनसे, और ये भी बतौर तफ्तीशी हरबा की गई। आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ से। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील ने मज़ीद बताया कि जेल में कैद डॉक्टर आफिया के आए रोज़ बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना उन्हें बनाया जाता है। मुलाकात के बाद जब पहली मुलाकात नहीं हुई, चाबियों के खोने का बहाना बनाया गया। उसके बाद उनकी दूसरी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात अक्टूबर में हुई थी या सितंबर में मेरे ख्याल से, और अब हुई दिसंबर में। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना था कि मुलाकात के अख्ताम पर बहुत दुखी हूँ। आफिया सिद्दीकी को एक बार फिर उसी हालत में छोड़कर मुझे आना पड़ा। वकील क्लाइव स्टीफर्ड स्मिथ का कहना था कि दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। इससे कबल डॉक्टर फौजिया ने 31 मई को, मैं अक्टूबर का कह रही थी, 31 मई को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 20 साल बाद पहली मुलाकात की थी, जिसमें उनके हमरा जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी थे। दोनों बहनों की मुलाकात फोर्ट वर्थ जेल में हुई थी। सेनेटर मुश्ताक के अलावा इस मुलाकात में क्लाइव स्टीफर्ड भी शरीक थे। छोटा सा मैं तारुफ करवाती जाऊँ तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक साइंसदान थी जो अमेरिका की जेल में 86 साल की कैद की सज़ा भुगत रही हैं। जो इन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि इन्होंने वो क्लाशनकोफ उठा ली जो शायद 3-4 बंदे उठा सकते हैं, और एक निहत्ती खातून ने उसको उठा के फ़ौजियों पर हमला भी किया। इसके साथ मार्च 2003 में दहशतगर्द तंजीम अलकायदा के अहम कमांडर और 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के हमरा कराची से लापता हुई थी, जिसके बाद 2008 में अमरीकी हुकूमत ने दावा किया कि डॉक्टर आफिया को अफ़गान शहरी गज़नी से गिरफ़्तार किया गया, जहां वो तालिबान के साथ मिलकर हमलों की मनसूबाबंदी करी थी। इसके बाद उनके बच्चे भी उनके साथ थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चों को छोड़ा गया, लेकिन उनका एक बेटा आज भी उसका कोई अता पता नहीं है और कि वो कहाँ है। तो ये इंतहाई दिलखराश तफसीलात थी। आप अपना फ़ीडबैक लाजमी कमेंट दीजिएगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भी और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।